पार्ट 8 हॉकी का जादूगर। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की की घटनाएं होती रहती हैं। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी यह सब चलता था। मैं आज आपको इससे संबंधित अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर वार कर दिया। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में जा पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब उसका ध्यान खेल से हटकर मेरी तरफ हो गया था। वह हर समय यही देखता रहता कि कब मैं उसके सिर पर मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले लिया। यदि तुम मुझे नहीं मारते तो मैं शायद इतने गोल न कर पाता। इसलिए मेरे दोस्त, खेल में गुस्सा अच्छा नहीं होता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। सचमुच बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुरा ही किया जाएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज पूछने लगते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। मैं सभी से यही कहता हूँ कि मेरी सफलता का मूल मंत्र सच्ची लगन, परिश्रम और खेल भावना है। मेरा जीवन इस बात को चरितार्थ करता है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। सन 1926 में पहली बार मुझे भारतीय हॉकी दल में शामिल किया गया। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। मैंने लगातार 3 ओलंपिक खेलों सन 1928, 1932 और 1936 में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में मेरे हॉकी खेलने के ढंग से प्रभावित होकर लोग मुझे हॉकी का जादूगर कहने लगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि बाल को गोल के पास ले जाकर अपनी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि गोल करने का श्रेय उसे मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह पता चला कि मैं लांस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा, उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में मुझे स्वर्ण पदक तो मिला ही, साथ में हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग: दिलचस्प, रुचिकर, इंटरेस्टिंग। अक्सर, प्रायः, ऑफन। राज, रहस्य, सीक्रेट। नौसिखिया, नया नया सीखने वाला, बिगिनर। ओलंपिक,
दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक। पदक, मेडल, श्रेय, यश, क्रेडिट